जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के जो जोधपुर जोन की भर्ती निकल चुकी है, अप्लाई भी शुरू हो चुका है। इसी के बारे में बात करना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए जो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसे आपको थंब पर देख कर पता लग गया होगा, 10 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आपका ये अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है। चलिए मैं देरी किए चलते इस डिटेल्स की, और कोई भी डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे, हम इसी रिगार्डिंग बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन के, जो आपको रैली सूचना के अंतर्गत ये आपको मैं इसी के कार्यालय जोधपुर के जोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। उदयपुर राजस्थान, ये आपका सेंटर का नाम रखा, आपको पूरा ऊपर डिटेल्स दिया गया। इसी के रिगार्डिंग हम बात करने हैं। तो आपको सबसे पहले हम बता दें, जो अभ्यर्थी इन जिले का नाम दिया गया है, इस जिले से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इस भर्ती से वंचित रह सकते हैं, यानी आपको इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 ज़िले हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। टोटल 11 ज़िले हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई किस डेट से करना है, आपको यहाँ दिख रहा होगा अप्लाई डेट, यहाँ ऑनलाइन पंजीयन की दिख रहा होगा आपको जी। इसको मैं नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप ये ओपन करके देख सकते हैं। 10 सितंबर 2020 से 24 अक्टूबर 2020 तक ये खुला रहेगा। इसके बीच में आपको पहले आपका फॉर्म को फिल कर लेना है, और रैली डेट जो रखा गया आपको 22 नवंबर से लेकर 31 मार्च 2021 तक रखा गया है, ठीक है। इसके बीच आपकी भर्ती हो सकती है। आपका जो एडमिट कार्ड होगा ये 15 दिन पहले आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। और एक और यहाँ महत्वपूर्ण बात लिख दिया गया है। सबसे पहले, यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीयन करने में असमर्थ होता है तो वो भर्ती में शामिल नहीं होगा। जो अप्लाई ऑनलाइन करेगा वही भर्ती में शामिल होगा, वरना आपको शामिल नहीं किया जाएगा। हम बात करते हैं अब किस किस पोस्टों पर भर्ती होगी, क्या क्या आपको नोटिफिकेशन के अनुसार क्वालिफिकेशन और चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समान ड्यूटी यानी जनरल ड्यूटी के बारे में। जीडी कैंडिडेट के लिए आपका 17.5 से 21 वर्ष एज होना चाहिए। एज लिमिट आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक होना चाहिए। आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन आपका 50 केजी होना चाहिए, और चेस्ट आपका 77 होना चाहिए, और पुश मतलब फुलाकर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। और 10वीं में आपको मिनिमम मार्क्स आपका 45% होना चाहिए, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 33 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं टेक्निकल्स के, जिसमें आपको 17.5 से 23 वर्ष एज रखे गए हैं, जो आपको 1 अक्टूबर 1947 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक रहने वाला है। हाइट आपका 170, वेट मिनिमम 50 केजी, और चेस्ट वही रहेगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित और इंग्लिश के साथ 10+2 आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। किसी भी विषय में आपको 40% से अंक कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कलर के लिए। आपको 17.5 से 23 वर्ष एज रखे गए हैं। आपका 1 अक्टूबर 1937 से 1 अक्टूबर 1947 1 अक्टूबर 1997 से लेकर आपका 1 अप्रैल 2003 तक रहना चाहिए, ठीक है। आपका 1 अप्रैल 1997 से लेकर 2003 तक रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके आपका हाइट की। हाइट इसमें आपका कम रहता है, कलर में 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट आपका 150 केजी रहना चाहिए, और जो चेस्ट होगा 77 से आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। और सबसे पहली बात इसमें बता दूं, आपको क्लर्क से जाने से पहले 10+2 आप पास होना चाहिए, जिसमें आपका कम से कम फर्स्ट डिवीज़न यानी 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स 50% से कम है, 60% से कम है, तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और हर एक सब्जेक्ट में आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर 50% से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे हम बात करें ट्रेड्स की। जो आपको पढ़ना होगा 17.5 से 23 वर्ष की एज होना चाहिए। सेम प्रोसेस वही है। हाइट, चेस्ट, वेट के लिए आपको यहाँ 10th पास होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33 मार्क्स से
33% से कम नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके बात करते हैं जो कुछ छूट मिलने वाले स्टूडेंट हैं उनके बारे में। जो छूट मिलने वाले स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हम बता दें उनको, जो आदिवासी हैं उनके लिए आपका हाइट रखा गया 162 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 48 सेंटीमीटर होना चाहिए और वज़न आपका केजी में, सॉरी आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ मिस्टेक कर दिए गए हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, जो हम आपको फिर से बता दें। यहाँ देखिए मिस्टेक ये हो चुका है कि चेस्ट के जगह वेट के जगह चेस्ट लिख दिए गए हैं। ये आप थोड़ा डाउट हम भी अभी देखे हैं, लेकिन इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बात करते हैं जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक मतलब जिसके फादर और ब्रदर पहले से सर्विस में है, उनके लिए 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट है और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, वजन में आपको 2 केजी। चलिए बात करते हैं खिलाड़ी से, जो खिलाड़ी संबंधित है, जो खेल के सर्टिफिकेट है उनको भी हाइट में छूट है और चेस्ट में छूट है, वजन में भी छूट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे रनिंग के बारे में। जो रनिंग आपको रखी गई है 1600 मीटर की रनिंग रखी गई है। जो पहला समूह में 5 मिनट 30 सेकंड तक आएंगे तो 60 अंक मिलेंगे, 5 मिनट 31 से लेकर 45 अंक आए तो उनको 38 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बीम की। जो बीम रहेगा आपको पूल, उसमें 10 बीम मारेंगे तो 40 अंक और 6 बीम मारेंगे तो 16 अंक। आपको इसी प्रकार से सीरीज बनाया गया है, आप देख लें जिस सीरीज में आपको क्वालिफाई कर सकते हैं। फिजिकल पास करने के बाद आपका मेडिकल्स के लिए आपके कुछ रूल्स रखे गए हैं। जो आपको मेडिकल्स किस प्रकार होंगे उसके लिए अलग वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ, वो भी वीडियो देख लें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ अब लिखित परीक्षा की। जो लिखित परीक्षा किस प्रकार होती है उसके भी मैं वीडियो हर बार आपको अपलोड किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड किया गया है और प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या लेकर जाना है वो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका प्रवेश पत्र जो अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, साफ साफ आपको दिखना चाहिए। साथ ही आपको 20 पासपोर्ट साइज होने चाहिए जो अच्छे गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, जिसमें आपको साफ साफ आपके फेस दिखते हों। शिक्षा आपके पास क्वालिफिकेशन जो होगी 10th से 12th ग्रेजुएशन जो आपने किए होंगे वो आपको रखना पड़ेगा। इसमें कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स छोड़ कर ना जाए, नहीं तो आप वंचित रह सकते हैं, इसमें वहाँ से छटा सकते हैं। ठीक है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, अविवाहित सर्टिफिकेट होना चाहिए, संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सब आपको होना अनिवार्य है, इसको साथ आपको लेकर ही जाना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर ही जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीसी। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप ले लें, साथ में खेल सर्टिफिकेट है वो भी आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।